हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ओशियनोग्राफी के 5 ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अल्टीमेटली हम लोग 20 क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में आपको काम आ सकते हैं। 5 क्वेश्चंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आगे आने वाले 3 और वीडियोज़ में स्पेसिफिक फोकस क्वेश्चंस, फिर इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चंस और ग्लोबल स्पेसिफिक क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा और उन सब के मॉडल आंसर स्ट्रक्चर के साथ वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ ओशन करेंट्स इन रेगुलेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स, डिस्कस द पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशन सर्कुलेशन सिस्टम। 2 हिस्सों का प्रश्न है। पहले आपको रोल ऑफ ओशन करेंट्स मतलब समुद्री धाराओं, महासागरीय धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स के ऊपर, और दूसरा हिस्सा ये है कि क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है ओशन सर्कुलेशन सिस्टम के ऊपर। 2 हिस्सों का प्रश्न है। पहले हिस्से में आप लोग ये लिखेंगे कि कैसे ओशन करंट्स जब फ्लो होती हैं तो वो वेदर पैटर्न्स पे प्रभाव डालती हैं, क्लाइमेट पैटर्न्स पे प्रभाव डालती हैं, उस क्षेत्र की फिशरीज़ पे प्रभाव डालती हैं। और सेकंड वाले हिस्से में आप लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे सी लेवल राइज होता है और एक्स्ट्रा फ्लो होता है फ्रेश वाटर का ओशनिक करंट्स के अंदर, जिससे उनके टेम्परेचर पे असर पड़ता है और अल्टीमेटली सर्कुलेशन सिस्टम प्रभावित होता है। सेकंड क्वेश्चन, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द प्लैनेट। ये 3 हिस्सों का प्रश्न है बेसिकली। इसको आपको 3 हिस्सों में बांट के करना है। पहले हिस्से में क्या सिग्निफिकेंस है मरीन बायोडाइवर्सिटी का, मतलब समुद्री जो जैव विविधता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है पूरे प्लैनेट की हेल्थ के ऊपर। जो दूसरा हिस्सा है वो ये कह रहा है कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं। पहला हिस्सा सिग्निफिकेंस के ऊपर है, दूसरा हिस्सा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आने वाले थ्रेट के ऊपर है, और तीसरा हिस्सा ये है कि कैसे उन खतरों को रोका जाए जो खतरे कंजर्वेशन में सामने आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी उसकी होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी। 4 हिस्सों का प्रश्न है। 4 हिस्सों में बांट के करना है आपको, लगभग 50-50 शब्द हर हिस्से को आपको डिवोट करने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोस्टल रीजन के, कि अगर किसी तटीय क्षेत्र को डेवलप करना है तो उसका कैसे डेवलपमेंट किया जाए, उसकी संभावना क्या है ब्लू इकोनॉमी के थ्रू, कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं ब्लू इकोनॉमी में और क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ब्लू इकोनॉमी के तहत, कैसे उसका डेवलपमेंट किया जाए। चौथा क्वेश्चन जो है एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन कोस्टल इकोसिस्टम, कि जो तटीय क्षेत्र हैं, ये भी प्रश्न 3 हिस्सों का प्रश्न है वैसे। इसमें भी आपको लगभग हर हिस्से को 70-70 शब्द देने होंगे, तब आप 250 शब्द का उत्तर लिख पाएंगे। क्या प्रश्न है कि जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, कोस्टल इकोसिस्टम के ऊपर, तटीय क्षेत्र के ऊपर मानवीय गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन एंड पॉल्यूशन। ठीक, कौन कौन से मेजर्स आपको उठाने हैं। ये 2 ही हिस्सों का प्रश्न है। अगर 2 हिस्सों में लिखेंगे तो और बेहतर उत्तर इसका हो पाएगा। पहला आपको इम्पैक्ट देखना है, दूसरा आपको कौन से कदम उठाने हैं। ठीक है, ताकि वो जो कोस्टल इरोजन हो रहा है, तटीय क्षेत्रों में जो अपरदन हो रहा है, जो पॉल्यूशन प्रदूषण हो रहा है, उसको कम किया जा सके। आखिरी प्रश्न जो है इस वीडियो का वो ये है कि डिस्कस द रोल ऑफ ओशियनोग्राफी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कोस्टल फ्लड मैनेजमेंट। देखिए, ये प्रश्न एक टिपिकल प्रश्न माना जाएगा क्योंकि इसमें आपको लिंक करना है किसको, ज्योग्राफी को डिजास्टर मैनेजमेंट से। ओशनोग्राफी का क्या रोल है। ओशनोग्राफी के तहत हम लोग समुद्री किनारों के बारे में पढ़ते हैं, सुनामी के बारे में पढ़ते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट में उसका क्या रोल है, ओशनोग्राफी पढ़ने का क्या रोल है। आप कौन सी ऐसी ओशनोग्राफी की चीज़ें हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और ख़ास तौर पे 2 चीज़ों पे फोकस करना है, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम इसके तहत और कोस्टल फ्लड मैनेजमेंट इस सिस्टम के तहत। इन दोनों सिस्टम को ध्यान देते हुए इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, बाकी इन सारे प्रश्नों के मॉडल आंसर स्ट्रक्चर के साथ सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।